कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, दूर तक फैला हुआ, दोनों तरफ सेनाएं सजी हैं, योद्धाओं के कवच चमक रहे हैं, रथ तैयार है, हवा में एक अजीब सा तनाव है। बिल्कुल। और इसी रणभूमि के ठीक बीच में अपने भव्य रथ पर बैठे हैं कुंतीपुत्र अर्जुन। हाँ, अपने सारथी कृष्ण के साथ। लेकिन फिर अचानक कुछ बदलता है। अर्जुन, वो महान धनुर्धर जिनका निशाना कभी नहीं चूकता, उनके हाथ कांपने लगते हैं। हाँ। उनका प्रिय धनुष गांडीव उन्हें भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं, दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना पर पड़ती है। और वहां उन्हें दुश्मन नहीं दिखते? नहीं, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, उनके भाई, दोस्त, सब परिचित चेहरे जिनसे उनका गहरा नाता है। गला सूख जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, और वो कृष्ण की ओर मुड़कर धीमी टूटी सी आवाज में कहते हैं, कृष्ण। क्या कहते हैं? मैं इनसे कैसे लड़ूं? ये तो मेरे अपने हैं। क्या मैं अपनों पर ही बाण चला सकता हूँ? ओह, मतलब एकदम से उनका निश्चय डगमगा गया। पूरी तरह से। उनका मन जो हमेशा लक्ष्य पर रहता था, अब जैसे विचारों के घने बादलों में घिर गया है। सामने गुरु खड़े हैं, पितामह हैं, भाई बंधु, सब युद्ध के लिए तैयार। वो युद्ध के नगाड़े, वो जयकारे, सब अब कानों को चुभ रहे हैं, बेमानी लग रहे हैं। हाँ, वो जोश ठंडा पड़ गया। बिल्कुल। सीने में एक भारीपन सा महसूस होता है। ये जो अर्जुन के दिल में उथल पुथल मची है ना, स्रोत इसे सिर्फ एक योद्धा का डर नहीं मानते। अच्छा, तो क्या है ये? स्रोत इसे एक बहुत गहरी, बहुत तीव्र करुणा बताते हैं, कंपैशन। लेकिन ये भी साफ करते हैं कि ये सिर्फ दया या सहानुभूति नहीं है। तो फिर निकली है प्रेम से, साथ बिताई यादों से, हंसी मजाक, सीख, वो जो रिश्तेदारी बनी थी ना, साथ लड़ाइयां लड़कर भी, उससे उपजी है ये भावना। समझ रही हूँ, मतलब ये बहुत पर्सनल है। बिल्कुल। पर इसी तीव्र भावना के साथ एक और विचार तलवार की तरह छुपता है। कौन सा विचार? धर्म। मेरा कर्तव्य क्या है? हाँ, क्षत्रिय धर्म। बिल्कुल। न्याय के लिए लड़ने का धर्म, उसका क्या? तो ये जो कर्तव्य का बोध है, जिसे स्रोत धर्म कहते हैं, वो दिल पर एक अलग तरह का बोझ डाल रहा है। तो एक तरफ अपनों के लिए गहरा लगाव और दूसरी तरफ कर्तव्य की पुकार। हाँ, यही द्वंद्व है। तो आज की इस गहन चर्चा का मकसद यही है, हम इन स्रोतों के आधार पर अर्जुन के इसी गहरे आंतरिक द्वंद्व को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कैसे व्यक्तिगत स्नेह और जिसे वो अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, वो आमने सामने आ गए। हाँ, और ये टकराव उन्हें कहाँ ले जाता है? चलिए देखते हैं। तो अर्जुन की हालत मतलब और खराब होती जा रही थी। हाँ, वो पूरी तरह से अभिभूत थे, ओवरवेल्म्ड। वो कृष्ण से कहते हैं, आवाज में एकदम पीड़ा है, मुझे दया आती है कृष्ण, बहुत दया आती है, पर मैं क्या करूं? जैसे कोई रास्ता ही न सूझ रहा हो। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने धुंध छा गई है। वो अपने ही विचारों और भावनाओं के समुद्र में डूब रहे हैं। और उनका सारा ध्यान, सारा फोकस मैं और मेरा पर आ जाता है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि वो सोचते हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? ये मेरे हैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे गुरु, वो लोग जिन्होंने मुझे बनाया है। वो जैसे खुद से ही बात कर रहे हैं, मैं इनका शिष्य हूं, इनका भाई हूं, इनका दोस्त। जिन रिश्तों को मैंने सहेजा, उन्हें मैं कैसे तोड़ दूं? मतलब वो युद्ध के उद्देश्य को भूल गए। हाँ, वो बस ये सोच रहे हैं कि जिनके साथ जीवन जिया, उनके खिलाफ कैसे खड़ा हो जाऊं। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी छाती पकड़ लेते हैं, उनका शरीर हल्का हल्का कांप रहा है। और यहीं पर देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस मोमेंट में अर्जुन का पूरा ध्यान सिर्फ रिश्तों पर है, भावनाओं पर है। हाँ, वो तो दिख रहा है। उनका मन युद्ध का बड़ा मकसद क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, एक राजा का कर्तव्य क्या है, इन सब बातों से हट गया है। पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से व्यक्तिगत संबंधों के मोह में फंस गया है। स्रोत उनके इस भाव को सीधे उनके शब्दों से बताते हैं, जहां वो कहते हैं, मेरा हृदय फटा जा रहा है। ओह, तो ये सिर्फ मानसिक नहीं था, इसका असर शरीर पर भी था। बिल्कुल, साफ दिख रहा था। स्रोत के अनुसार उनकी उंगलियां शायद आदत की वजह से धनुष की डोरी पर कसती हैं। हाँ, एक योद्धा की आदत। हाँ, पर बाकी शरीर ढीला पड़ गया है, शिथिल। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर है। उनकी लाचारी बिल्कुल एक बच्चे जैसी दिखती है, जो समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। और वो कृष्ण से लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कृष्ण, ये हो क्या रहा है मुझे? ये दया मुझे अंदर से खाए जा रही है, मैं लड़ क्यों नहीं पा रहा? वो खुद हैरान है अपनी हालत पर। हाँ, कहते हैं, मुझ जैसा योद्धा
इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है? मेरी सारी शक्ति कहाँ चली गई? उनके होंठ कांप रहे हैं। स्रोत बताते हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं, पर अभी बह नहीं है। जबकि बाहर युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। बिल्कुल। और ये विरोधाभास, ये वाकई बहुत गहरा है, और यहीं पर विश्लेषण और दिलचस्प हो जाता है। कैसे? देखिए, स्रोत इस बात को खास तौर पर उठाते हैं कि अर्जुन कोई ऐरे गहरे योद्धा नहीं है। हाँ, वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना किया है, जिन्हें देवताओं से दिव्य अस्त्र मिले हैं, जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े और जीते हैं। और वही अर्जुन आज इस अंदरूनी दुख के बोझ तले पूरी तरह से टूट रहे हैं। उनका दिल, जो कभी वज्र जैसा मजबूत माना जाता था, स्रोत के शब्दों में तूफान में कांपते पत्ते की तरह हो गया है। बाप रे! उनके पैर मानो जमीन छोड़ रहे हैं, छाती भावनाओं के ज्वार से फूली हारी है। ऐसा योद्धा और ऐसी हालत। हाँ, वो असहाय होकर पुकार उठते हैं। जैसा स्रोत में लिखा है, मैं असहाय हूं कृष्ण, मेरी सारी शक्तियां, मेरा पराक्रम, मेरा गांडीव, सब बेकार लग रहा है। उन्हें सब व्यर्थ लग रहा है। बिल्कुल। कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधेरे में खो गया हूं, एक बच्चे की तरह जिसे रास्ता नहीं सूझ रहा। कृष्ण उनके पास ही हैं, शांत, पर अभी कुछ कह नहीं रहे। अर्जुन की पीड़ा इतनी गहरी है कि वो अपने आप में सिमट जाते हैं, जैसे एक योद्धा का वो मजबूत कवच अंदर के शक से टूट गया हो, छेद हो गया हो उसमें। और फिर वो अपने आंसू रोक नहीं पाते। नहीं, वो क्षण आता है जब आंसू बह निकलते हैं। स्रोत इसका बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं। आंसू चुपचाप उनके गालों पर लुढ़कते हैं, युद्ध भूमि की धूल में मिलकर उसे गीला कर रहे हैं। हाँ, सिसकियों के बीच कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे ये युद्ध, नहीं चाहिए ये राजपाट, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो अपनों के खून से मिले। वो पूरी तरह से युद्ध से विमुख हो गए हैं। हाँ, पूछते हैं, ये कैसा भाग्य है मेरा? उनकी लाल और गीली आंखें सामने खड़े प्रियजनों को देखती हैं। क्या करूंगा मैं ऐसी ताकत का, अगर मुझे उन्हीं लोगों को मारना पड़े जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं? उनका पूरा अस्तित्व जैसे शांति मांग रहा है, जीत नहीं। बिल्कुल सही। स्रोत यही कहते हैं, उनका पूरा अस्तित्व शांति के लिए पुकार रहा है, जीत के लिए नहीं। ये पीड़ा बहुत बहुत मानवीय लगती है, लेकिन आपने कहा स्रोत इसे सिर्फ भावनात्मक कमजोरी नहीं मानते। हाँ, यहीं पर विश्लेषण गहरा होता है। स्रोत इसे केवल एक योद्धा की भावनात्मक कमजोरी या युद्ध से भागने की इच्छा के रूप में नहीं देखते। तो फिर विश्लेषण इसे एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है, जिसे कहा गया है अज्ञानता का रोग। अज्ञानता का रोग, इग्नोरेंस। हाँ, मतलब अर्जुन की सारी योग्यता, शक्ति, ज्ञान सब होने के बावजूद उनका मन इस समय एक गहरे भ्रम, एक डिल्यूजन से जकड़ा हुआ है। भ्रम? कैसा भ्रम? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये स्थिति मोह के कारण पैदा हुई है, अटैचमेंट एंड डिल्यूजन। मोह, ये सिर्फ गहरा लगाव या प्रेम नहीं है। क्या स्रोत इसमें फर्क करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। स्रोत मोह और प्रेम या करुणा में साफ अंतर बताते हैं। अच्छा, क्या अंतर है? देखिए, उनके विश्लेषण के अनुसार प्रेम और करुणा तो स्वाभाविक और अच्छी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन मोह वो एक तरह का अंधापन है। अंधापन? हाँ, जो असलियत को देखने नहीं देता, उसे डिस्टॉर्ट कर देता है। यहाँ मोह का मतलब है जो चीजें अस्थायी हैं, जैसे रिश्ते, भूमिकाएं। जैसे भाई, शिष्य, दोस्त वाली भूमिकाएं। बिल्कुल। इन भूमिकाओं के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाना कि इंसान अपना असली स्वरूप भूल जाए, अपना बड़ा मकसद भूल जाए, अपना सच्चा कर्तव्य यानी धर्म उसे भूल जाए। ओह, तो ये एक तरह का कंफ्यूजन है। हाँ, भ्रम की स्थिति है जो सही और गलत के विवेक पर पर्दा डाल देती है। इसीलिए स्रोत इसे अज्ञानता का रोग कहते हैं, क्योंकि ये सत्य को ना देख पाने की स्थिति है। अच्छा, तो ये सिर्फ इमोशनल उथल-पुथल नहीं, बल्कि एक तरह का वैचारिक भ्रम है स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन अर्जुन का संघर्ष तो चल रहा था ना, उनका मन कहीं ना कहीं तो उन्हें याद दिला रहा होगा कि उन्हें लड़ना क्यों है। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस अंदरूनी खींचतान को भी दिखाते हैं। अर्जुन के मन का एक हिस्सा उन्हें जरूर याद दिला रहा है, मुझे लड़ना होगा, क्षत्रिय का धर्म निभाना होगा, न्याय के लिए खड़ा होना होगा। लेकिन ये विचार, ये ज्ञान भावनाओं के उस भयानक तूफान में डूब जाता है। वो उसे महसूस नहीं कर पा रहे। हाँ, वो खुद से ही सवाल करते दिखते हैं, मेरा मन इतना दुखी क्यों है? मैं तो युद्ध के लिए ट्रेंड हूँ, सब कुछ ठीक है, परिस्थितियां युद्ध की हैं, फिर भी ये दुख मुझे कैदी की तरह क्यों जकड़े हुए हैं? वो एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं पूरी तरह से। और इन्हें उम्मीद भरी नजरों से कृष्ण की ओर देखते हैं। और कृष्ण, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? स्रोत क्या बताते हैं? क्या वो डांटते हैं
या तुरंत ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। नहीं। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। स्रोत के अनुसार कृष्ण की आंखों में उस पल अर्जुन के लिए कोई जजमेंट नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं, कोई अधीरता, इम्पेशंस नहीं थी। तो क्या था? केवल गहरी करुणा, समझ, एम्पैथी। ऐसा लगता है जैसा स्रोत इशारा करते हैं कि कृष्ण को पहले से अंदाजा था कि अर्जुन के मन में ये भावनाओं का तूफान उठेगा। उन्हें पता था ये होगा। ऐसा लगता है। और वो जानते थे कि इसे शांत करने के लिए उपदेश की जरूरत होगी, डांट फटकार की नहीं। उनकी वो शांति, वो करुणा, वही उस गहरे संवाद की नींव रखती है जो इसके बाद शुरू होने वाला है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने इन स्रोतों के जरिए युद्ध के मुहाने पर खड़े अर्जुन के उस गहरे विषाद को, उनके अंदर चल रहे बवंडर को समझने की कोशिश की। हाँ, ये उनके अपनों के लिए जो गहरा प्रेम था और जिससे वो अपना कर्तव्य मान रहे थे, उसके बीच एक भयानक टकराव था। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे स्रोत के विश्लेषण के अनुसार मोह, वो भ्रम और उससे पैदा हुए दुख ने उनकी तर्क शक्ति, उनके विवेक को लगभग पूरी तरह ढक लिया था। हाँ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विवरण अर्जुन की स्थिति को सिर्फ उदासी, डर या कायरता नहीं बताता, नहीं, बल्कि स्रोत इसे मोह या भ्रम के गहरी अवस्था के रूप में दिखाते हैं, जिसकी जड़ें, जैसा हमने बात की, क्षणभंगुर भूमिकाओं और रिश्तों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाने में है। और अपने बड़े उद्देश्य को भूल जाने में। बिल्कुल, अपने स्वधर्म की दृष्टि खो देने में है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अर्जुन का ये विषाद, ये टूटना असल में उस महान ज्ञान के सामने आने का एक जरूरी मंच बन जाता है, जिसे हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। हाँ, ये संकट ही समाधान का दरवाजा खोलता है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है, कैसे सबसे मजबूत, सबसे कुशल इंसान भी भावनाओं के ऐसे तीव्र बहाव में बह सकता है। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब व्यक्तिगत लगाव और कथित जिम्मेदारियां आमने सामने हो। एक महान योद्धा जो देवताओं को भी चुनौती दे सकता है, उसका इस तरह असहाय होकर आंसू बहाना, अपने होने पर, अपने मकसद पर ही सवाल उठा देना, ये ऐसी छवि है जो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। और स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर उभारते हैं। हाँ, सच में। और अंत में ये हमें एक विचार करने वाले सवाल के पास लाता है। कौन सा सवाल? स्रोत साफ कहते हैं कि अर्जुन का ये गहरा दुख और भ्रम अज्ञानता या मोह से पैदा हुआ था, सिर्फ बाहरी मुश्किल परिस्थितियों की वजह से नहीं। हाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? कि हमारे अपने जीवन में जो गहरे संघर्ष आते हैं, जो गतिरोध या दुख के पल आते हैं, वो किस हद तक सिर्फ बाहरी मुश्किल हालात की वजह से होते हैं, और किस हद तक हमारे अपने अंदरूनी मोह, भ्रम या इस बारे में सीमित सोच के कारण होते हैं कि हम असल में कौन हैं और जीवन में हमारा असली मकसद क्या है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। शायद हमारे अपने विषाद के पलों में भी सत्य को देखने का, अपने भ्रम को पहचानने का एक मौका छिपा हो, जैसे अर्जुन के लिए हुआ।